लंडा बाज़ार, आप में से हर शख्स इस नाम से वाकिफ़ होगा कि जहाँ से पुरानी सेकंड हैंड चीज़ें, ख़ास तौर पर इम्पोर्टेड चीज़ें जो कि यूज़्ड होती हैं वो मिल जाती हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों में आपको बेइंतहा रश मिलेगा इन बाज़ारों में। लंडा आखिर इसका नाम कैसे पड़ा? कुछ लोग कहते हैं कि कोई लिंडा नामी कोई ख़ातून थी जो कि अपने पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़े घर के बाहर रख देती थी कि जहाँ से कोई भी ज़रूरतमंद शख्स वो कपड़े उठाकर ले जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक रिवायत और भी इसके बारे में मिलती है कि चूँकि अमूमन या शुरू में ये सारे कपड़े पाकिस्तान जो आते थे वो ज़्यादातर लंदन से आते थे। वो लंदन का बिगड़ा हुआ नाम लंडा, लिंडा या लुंडा कहलाता है। हमारे यहाँ ये तीनों नाम ही मुख्तलिफ ये प्रोनाउंसिएशन के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास के लंडा बाज़ार में, और यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह कि सर्दियाँ चूँकि आ चुकी हैं तो हमने ख़रीदने हैं कुछ कपड़े, कुछ जैकेट्स, और ये जो हैं ये सस्ते मिल जाते हैं और इम्पोर्टेड होते हैं और पायदार होते हैं। अच्छा, कराची से आप आए ख़रीदने के लिए लंडा? ठीक है, करते हैं लेकिन कपड़े यहीं से खरीदते। चलें चलें, बहुत शुक्रिया भाई, ज़बरदस्त। तो यहाँ आने की वजह हमारे कुछ मेहरबान थे जिन्होंने हमें कहा कि आप कुछ कपड़े ख़रीदें। अगर यही कपड़े हम लोग नए ख़रीदते हैं तो वो बहुत कॉस्टली मिलेंगे, हमें बहुत महंगे मिलेंगे और वो इतने पायदार भी नहीं होंगे। अगर वो पायदार वाले ब्रांडेड हम ख़रीदने जाएंगे तो सर हाँ वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमने चूज़ किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कपड़े यहाँ पर, और हमारी एक बहन है नजमा बहन लाहौर से, उनके बिहाफ पर मैं यहाँ कपड़े चूज़ कर रहा हूँ। फिर मुझे कुछ कंबल भी चूज़ करने हैं, वो भी यहाँ से ख़रीदने हैं, जो कि मिस तलत इलियास साहिबा हैं कराची से, तो उनके बिहाफ पर। तो ये हमारे चूज़ करने का, ख़रीदारी का अमल चल रहा है। मैंने कुछ जैकेट्स जो हैं वो 8, 10, 12, 15 साल के बच्चों के लिए हमने ये चूज़ की हैं, ये सिलेक्ट की हैं कि इनमें कोई भी डिफ़ाल्टर जो डिफेक्टिव पीस ना हो, सारे साफ़ सुथरे पीस हों। तो हमने ये 30 के करीब जैकेट्स जो हैं हुडी वाली और बिना हुडी वाली भी वो ख़रीदी हैं। अब कुछ हम ख़रीद रहे हैं बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए जो 2 साल के 3 साल के हों, तो उनको हम चूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ हमने निकाली हैं जर्सियाँ, रखें इधर रखें, ये बिल्कुल छोटे बच्चों की ना, ये रखें, ये देखें, ये बिल्कुल छोटे बच्चों की हैं, क्योंकि हाँ ये भी रखो ना भाई, रखो, हाँ इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, थोड़ी मोटी हो ना, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये रखें। तो ये सब ख़रीदते हुए जहन में कहीं एक ख़्याल था कि हो सकता है कि इस हमारे अमल पर कुछ तनकीद होता है कि भाई आप नए ख़रीद कर दें, बिल्कुल ठीक है, मुमकिन है, उसके लिए कुछ ज़्यादा फ़ंड्स चाहिए होंगे ज़्यादा। अब एक अगर अच्छी मुनासिब हम जैकेट जो हमें यहाँ 200-300 रुपये में मिल जाएगी, वो अगर मैं ख़रीदने जाऊँ, मुझे याद है पिछले साल शफीक सदीकी भाई ने एक मुझसे ख़रीद कर मुझे गिफ्ट कर दी थी, वो कुछ 3.5 या 3.5 हज़ार की थी, 3600-3700 रुपये की। नॉर्मल मैंने पसंद की थी, उससे महंगी तो और भी महंगी है। आप सोच सकते हैं कि अगर हम 50 जैकेट अच्छी क्वालिटी वाली 3 या 4 हज़ार रुपये की एक ख़रीदते हैं तो वो कितनी कॉस्ट उस पर आएगी। तो ये उनसे शायद बहुत बेहतर है। हाँ यूज़्ड हैं तो कोई इशू नहीं है यार, धो के मैं ख़ुद पहन लेता हूँ। अब अगर मैं ये कहूँ तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन ये मौका महल चूँकि मौजूद है। ये मैंने एक वास्कट पहनी हुई है, ये वास्कट अगर मैं कहूँ कि 25 साल पुरानी है तो आप में से कितने लोग यकीन करेंगे, और ये बात बिल्कुल सच है। ये वास्कट सैयद जान मोहम्मद जानी भाई हमारे एक मेहरबान शख्स हैं, वो पहनते रहे। मीरपुर ख़ास के एक बड़े मशहूर टेलर होते थे याकूब भाई, इंतकाल हो चुका है, मदीना मस्जिद के ऊपर उनकी दुकान हुआ करती थी, तो वो अपने हाथ से वास्कटें बनाया करते थे। तो ये उनके हाथ की बनी हुई वास्कट है। उन्होंने सारी ज़िंदगी 25 साल गुजारे वो पहनी। उसके बाद ऐसे ही गुज़श्ता 2 साल या 3 साल पहले टेलरिंग की दुकान पर मैं बैठा हुआ था, तो वो कह रहे यार कोई बास्केट वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं है। बोला मेरे पास पड़ी हुई, मैं आपको देता हूँ। उनके पास एक कलेक्शन था, 1 से ज़ायद थी उनके पास, तो वो मेरे पास 2-3 लेकर आए, उनमें से मैंने ये चूज़ की और मैंने ये पहनी हुई है। और कोई शर्मिंदगी नहीं है सर, इस पर कोई इशू नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है और उन्होंने हमें दी, तो मैंने कभी इस चीज़ में वो खुद अपनी ज़ाती तौर पर भी कोई बुराई महसूस नहीं की। तो कोई मसला नहीं है भाई, ज़रूरत पूरी करनी है, तन ढाँपना है अपना, सर्दी से बचाव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लंडे बाज़ार की कुछ थोड़ी सी इन्वायरमेंट और ख़रीदार यहाँ पहुँचे हुए, तो इन्वायरमेंट कुछ इस तरह का है। यहाँ पर रश लगा हुआ है दुकानों पे, देखें आप। अब हमने कंबल ख़रीदने हैं और उसके लिए हम लोग ये कंबल की दुकान पर आए हैं। खान साहब क्या नाम है अपना? असदुल्ला ये हमें कंबल दिखा रहे हैं। अच्छा कंबल ये कितने का? ये तो नया कंबल है ना? हाँ, नया कंबल। कितने का है ये?
ये 6000 का बताएगा, 5000 फाइनल रेट है। अच्छा 6000 का बताएगा, 5000 फाइनल रेट है। हाँ। अच्छा सस्ता सबसे 5000 का है। सस्ता वाला इधर ये देखो, ये कितने का है? ये आपको 4500 का है डबल बेड। 4500 का डबल बेड। 4000 आपको मिलेगा। अच्छा ये तो हो गया सस्ता। महंगा महंगा कितने का है? महंगा तकरीबन ये है, देखो ये 9500 का। 9500 रुपये का। फाइनल बताएगा 7500। 7500 का फाइनल देगा। ये अच्छा कंबल है माशाल्लाह। हाँ सही सही सही। ये मेरा मामू का दुकान है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मामू का दुकान है, आप काम करते हैं? हाँ काम करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और तो ये है वो कंबल, इनमें से हमने चूज़ करने हैं अभी। नए कंबल मैंने दानिस्ता दिखाए हैं आपको कि कम से कम एक कंबल 4500 रुपये का है, और जो महंगा है सबसे वो है 9500 रुपये का। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं तो मैं अच्छे वाला एक कंबल और सबसे लोएस्ट प्राइस वाले 2 कंबल ख़रीद सकता हूँ। तो इससे अच्छा है कि हम लोग पुराने कंबल ख़रीदें जो कि लंडे के जो होते हैं वो सेकंड हैंड यूज्ड, तो ताकि कुछ ज़्यादा लोगों तक हम लोग सर्दी के मौसम में कुछ आसानी पहुंचा पाएँ। तो मिस तलत इलियास साहिबा की तरफ से हमने कुछ कंबल, कुछ शॉल्स ख़रीदी हैं। इनमें कुछ कंबल के तौर पर इस्तेमाल होंगे, कुछ शॉल्स के तौर पर। राहिल भाई ने मुझे पैसे भेजे थे, ये 10,000 रुपये मिस तलत इलियास साहिबा की तरफ से, तो 10,000 रुपये के हमने ये कंबल ख़रीद लिए हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये हमने कुछ जैकेट्स ख़रीदी हैं, बच्चों की हैं, 2 साल से लेकर 10-12 साल के बच्चों की, और बल्कि उनसे भी शायद छोटे बच्चों की भी हैं, नीचे मौजूद हैं। तो सर्दियां आ चुकी हैं, तो बाकी सारी डिटेल तो आप देख चुके होंगे हमारी वीडियो में। तो यहाँ हम एक गाँव में मौजूद हैं और यहाँ कसीर तादाद में जो है वो ख़वातीन मौजूद हैं। ख़वातीन के चेहरे आपको पता है कि हम नहीं दिखाते, तो उनके पाँव देख लें बस आप। बाकी हमारी नजमा बहन जो हैं उनको ये इन्वायरमेंट सारा दिखा दिया गया है, इर्द गिर्द का माहौल। तो नजमा बहन की तरफ से ये जैकेट्स हैं बच्चों के लिए, और हमारी मिस तलत इलियास साहिबा हैं कराची से, उनके लिए हमने, उनकी तरफ से हमने 10,000 रुपये के कंबल ख़रीदे थे। तो ये सर्दियों के लिए कि ज़रूरतमंद लोग जो हैं उन तक ये कंबल पहुंच पाएँ, ताकि उनकी ज़िंदगी में मौसमों के असरात से जो परेशानी है वो कम से कम कुछ कम हो सके। कंबल हमारे तकसीम हो गए और काम करो, कंबल हमारे निकली हैं। तो अब जो है ये जैकेट्स हैं, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए हैं, छोटे भी हैं इसमें, ये छोटे साइज़ के। जैन जा नंडा बार हो जाना, नंडा थुप नंडा बार ये नंडन जलाए, जैन जा नंडा हो जान, ठीक है। हमने वो सब ओपन कर दिया, उनके सामने रख दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके वो ख़वातीन उठा रही हैं तो वो उठा लें और वो ले जाएं। तो नजमा बहन बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हो गया, सब ले गए वो। और मिस तलत इलियास बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जुम्मे का दिन है, 5 दिसंबर है, तो जुम्मे की नमाज से पहले ये सारा कुछ हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी अता फ़रमाए। ये 10,000 रुपये के कंबल थे और 15,000 रुपये हमारी 14,200 रुपये के थे वो जैकेटें। कुछ किराया लग गया हमारा 1,000 रुपये यहाँ तक लाने में, बल्कि 1,500 रुपये किराया लग गया तो ट्रांसपोर्टेशन में। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दम खोल दो, दम खोल दें बेटा इसका। तो एक माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुशबू आ रही है और क्योंकि भूख मुझे भी लग रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देग हमारी, इसका दम खुल रहा है वेजिटेबल राइस का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे तकसीम करेंगे पैक करवा कर अभी घरों तक, जो हमारा तरीक़ाकार है, ताकि कि घर की ख़वातीन भी खा लें और बच्चियां भी खा लें। क्योंकि अमूमन अगर हर बार हम बाहर नहीं तकसीम करते, घरों में भी पहुंचाते हैं। एक हिस्सा बाहर तकसीम कर दिया तो एक हिस्सा घर में पहुंचा दिया ताकि सब लोग खा सकें। ठीक है बेटा, इसे पहुंचाओ अपनी जगह पे जहाँ पैक करें इसे।
चलें भाई, टीम हमारी पहुंच चुकी है। साइम, हुनैन, बिरयानी पुलाव पैकिंग एक्सपर्ट। चलें भाई, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बिरयानी की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेजिटेबल जो पुलाव है उसकी देग पैक हो रही है। और ये इसाले सवाब है ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह। एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, गुज़श्ता महीनों में उनका इंतकाल हुआ। और रेहान भाई जिनकी तरफ से ये है वेजिटेबल राइस, उनके वो मुर्शिद थे। और उनके मुर्शिद थे हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह। तो प्रोफेसर बाग हसनैन कमाल, उनका इसाले सवाब है। और तमाम औलिया अल्लाह, औलिया कराम और ख़ुसूसन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके दर्जात तो अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद किए हुए हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, रेहान भाई जैसे लोग और लोग, कि लोगों को उनके नाम पर, उनकी तरफ से ये जो है वो खाना खिलाया जाए। तो अल्लाह ताला बरकत डाले रिज़्क़ में। और रेहान भाई आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए और फ़ैमिली के जितने भी मरहूमीन हैं अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो बिरयानी हमारी पैक हो चुकी है और अब ये हम घरों में तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। रेहान भाई आपकी तरफ से 2 थैली मुझे दो, ठीक है। ये मैं एक बेवा खातून है उसके घर पे लेके जा रहा हूँ, बाकी आप लेके जाओ और मेरे खाने के लिए रख लेना, आज मुझे भी भूख लग रही है, ठीक है। आप ये पहुँचाओ ये। हाँ मेरे दर्जी भाई इधर आओ, बच्चा आ जाए इधर, ये बिरयानी खाना हो, ठीक है। जिस जगह तक मैं ये लेके जा रहा था वो फैमिली मिली नहीं, ये आपके लिए, ठीक है। यार गरीब गुज़श्ता वीडियो में आपने देखा होगा एक ख़ातून जो कि बेवा हैं, बूढ़ी हैं, उनकी टांग का ऑपरेशन किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से वो घर वापस आ चुकी हैं। तो हमारे ज़िशान वड़ाइच भाई थे जिनकी तरफ से हमने उनका 80,000 रुपये का बिल पेड किया था। तो अब उसके बाद भी ज़रूरतें तो हैं, कुछ दवाइयाँ तो वो देंगे हॉस्पिटल वाले और कुछ पट्टी वगैरह भी करने आएंगे, लेकिन ये बहन मेरी 10,000 रुपये हैं, ये आप रखिएगा। और ये 10,000 रुपये हमारी एक बहन है राहिला बशीर साहिबा, ये उनकी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ, उनकी एक अमानत है मेरे पास। और चलें अम्मा, हाँ ठीक थी मैंने तो इंशाल्लाह। तो एक ये चेयर, चूँकि इसकी भी ज़रूरत थी वाशरूम वगैरह जाने के लिए, तो ये भी हमारे अब एक भाई की तरफ से, मैंने वो डायरी में तो पैसे लिख लिए थे, मैम उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनके कुछ बकाया थे हमारे पास पैसे, तो डॉक्टर इस्माइल साहब थे आई थिंक, तो उनके कुछ बकाया पैसे थे, तो उनसे फिर ये चेयर भी ख़रीद ली गई। और ये दवाइयाँ इनकी, इतनी दवाइयाँ, अल्लाह मेरी तौबा, बहुत दवाइयाँ हैं। ये कितने दिन की दी है उन्होंने? 20 दिन, 10 दिन की। ये उस बिल के अंदर जो उन्होंने कहा था कि हम अपनी तरफ से देंगे। चलें, ये भी उनका शुक्रिया कि वो 80,000 के अंदर उन्होंने ये दवाइयाँ भी दे दी 20 दिन की। अब सिर्फ ये है कि पट्टी के लिए वो नहीं आ रहे। आप कल जाइएगा, उन्होंने कमिटमेंट की थी कि भी हम जाएंगे, तो आपको पैसे दे दिए, ये कोई रक्शे वगैरह में जाइएगा तो कुछ अल्लाह खैर करे, ठीक है अम्मा, बस अल्लाह खैर कर दो, ठीक है ना, अल्लाह खैर कर दो, बस अल्लाह जे दुआ कजो, असांजो कुछ कोन्हे, असांजो कुछ कोन्हे, ठीक है ना, अल्लाह खैर कर दो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। मैं एक घर में मौजूद हूँ और हमारे पास एक अमानत थी, बशारत हुसैन, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, इस्लामगढ़, अभी तो यूके में रहते हैं वो। 1,05,000 रुपये थे। अच्छा, 50,000 रुपये उनके हमने राशन में शामिल किए थे, माहाना राशन के सिलसिले में, और 55,000 जो थे वो हमारी सवाबदीद फ़ंड में थे कि आपकी मर्ज़ी है, और मर्ज़ी में एक चीज़ सर फहरिस्त होती है कि ज़रूरतमंद गरीब लोगों में तकसीम करना है, और ये पैसे थे साजिद भाई की तरफ से।
उनकी वालदा हैं मरहुमा खदीजा बीबी और वालिद फ़ज़ल हुसैन मरहूम, उनके इसाले सवाब के लिए। तो 27 नवंबर ये जो महीना गुज़रा है 27 नवंबर, इसमें उनकी बरसी थी। उन्हें इंतकाल को वालदा को 2 साल हो चुके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहुमा को और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और जो साजिद भाई हैं जो उनके बेटे हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। बस दुनिया से सब ने चले जाना। और एक बात जिसका बार बार मैं तज़किरा करता हूँ कि ऐसी अच्छी औलाद जो अपने माँ बाप के जाने के बाद अपने माँ बाप का नाम न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि उनके पीछे कार खैर करके जन्नत में भी उनके लिए दर्जात, उनकी बुलंदी का सबब बनते हैं। तो जहाँ मैं मौजूद हूँ अभी, यहाँ कुछ लोगों तक मैंने पहुँचना है जिनमें बीमार, यतीम और माजूर फैमिलीज़ हैं। तो ये 55,000 रुपये ये मुख्तलिफ़ लोगों में तकसीम करने हैं। फिर सवाबदीद है कि कहीं 10,000, कहीं 15, कहीं 5, जैसी सूरत हाल होगी इंशाअल्लाह। तो वहाँ पहली फैमिली के मैं घर में मौजूद हूँ। एक ऐसी फैमिली जहाँ कुछ एक बच्चा तो मेरे सामने मौजूद है, यतीम है, और उसे खातून पाल रही हैं। तो ये बहुत बड़े अजर का काम है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी अता फ़रमाए। मुझे भेण 1000 रुपया आहिनि। असां जो भाउ आहे हिकिड़ो साजिद हुसैन, हुन जे वालदेन जे इसाले सवाब जे लाइ। ठीकु आहे? हाँ, बस दुआउनि में याद रखजो। एक डिसेबल बच्चा, इतना तो मुझे अंदाज़ा है। वैसे तो खुदा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुदा की क्या मसलत है खुदा जानता है। लेकिन एक डिसेबल बच्चे को पाल रहे हैं ये, और गरीब शख्स है। तो ये साजिद भाई की तरफ से आपके लिए 5,000 रुपये हैं। तो उनके मरहूम वालिद और वालदा के इसाले सवाब के लिए। हाँ, पैसा मिली बहन। हाँ, जिस गांव में मैं मौजूद हूँ यहाँ अब 1 से ज़ायद मुख्तलिफ घरों में माजूर बच्चे हैं। ये काई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपये। तो अम्मा ये 10,000 रुपये हैं आपके लिए। साजिद भाई की वालदा हैं मरहुमा खदीजा बीबी और उनके वालिद, उनके इसाले सवाब के लिए। उनका इंतकाल हो चुका है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। और आपके लिए भी अल्लाह आसानी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। एक और घर में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ एक डिसेबल बच्चे को पालने वाली एक खातून मौजूद है। अम्मा ये 10,000 रुपये हैं आपके लिए साजिद भाई की तरफ से, उनके मरहूम वालदेन के इसाले सवाब के लिए। ठीक है अम्मा? चलें, अल्लाह आपको खुश रखे। तो 10, 20, 30, 35। तो जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ भी एक इसी तरह की ज़रूरतमंद गरीब फैमिली रिहाइश पजीर है। अम्मा ये तहां जे लाइ 10,000 रुपया ॾींदुसि तव्हांखे। ही साजिद भाई आहिनि, हुननि जी वालदा जेका आहे मरहुमा खदीजा बीबी, हुननि जे इसाले सवाब जे लाइ ही 10,000 रुपया तव्हांजे लाइ। ठीकु आहे मां? एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, 2 बार, एक बार टांग टूटी, उसकी राडें वगैरह डलवाई, उसके बाद फिर गिर गए। आए हाय, अल्लाह आपको सेहत दे। तो ये 10,000 रुपये आपके लिए, और ये मरहुमा खदीजा बीबी और वालिद फ़ज़ल हुसैन मरहूम के इसाले सवाब के लिए साजिद भाई की तरफ से ये 10,000 रुपये आपके लिए। ठीक है? अल्लाह आपका भला करे। आमीन आमीन सुम आमीन। गरीब बंदा यार कोई नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर ये करेगा। पानी चल रहा नीचे से, बस अल्लाह कट लगा हुआ है ना। जी जी जी, कट लगा हुआ नीचे से, अल्लाह खैर करेगा। पानी चल रहा है। हमारे एक भाई ज़िशान बड़ाइच साहब, उनकी एक अमानत मेरे पास मौजूद थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाब किया कि हम वो अमानत उन लोगों तक पहुंचा पाएँ जो डिज़र्विंग हैं। ये जिस घर की चारपाई पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ एक बेवा खातून है और उसकी बच्ची की शादी है। तो ज़िशान भाई, आपकी अमानत में से काई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे खबर मिली 80,000 रुपये जो कल हमने हॉस्पिटल में पेड किए थे, उनका ऑपरेशन हो गया है, वो डिस्चार्ज हो गई हैं। फ़ारूक भाई की कॉल आई, मैं ख़ुद जाऊंगा कल उन्हें विज़िट करने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो आपकी अमानत के मेरे पास 2,10,000 रुपये थे।
जिनमें से 2 लाख आज यहाँ लोगों तक पहुँच रहे हैं। ये 40,000 रुपये हैं। और एक साथ मेरे यहाँ बहन बैठी हुई हैं जो कि बेवा हैं और जिनकी बच्ची की शादी है। तो अब चेहरे तो हम लोग किसी के दिखाते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला इनका ये सारा मामला खैर खूबी से करे और इनकी बच्ची के नसीब अच्छे करे। तो बहन, आपके लिए दुआएं हैं बहुत सारी, आपकी बेटी के लिए। मेहरबानी, आप लोगों ने भी याद किया हमें, बहुत मेहरबानी है। तो अभी बहन ने एक जुमला कहा था कुछ देर पहले, जो रिकॉर्डिंग में तो नहीं आया, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी भी हुई कि बहन ने कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में कौन काम आता है, लेकिन अल्लाह आता है। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ज़ीशान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। नजमा बहन है लाहौर से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसके अलावा मिस तलत इलियास साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से कंबल और नजमा बहन की तरफ से बच्चों में जैकेटें वो तकसीम हो गई। इसके अलावा साजिद भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके मरहूम वालदा खतीजा बीबी और वालिद साहब को उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जितने भी लोग इन सिलसिलों से जुड़े हुए हैं, इनका एक मरकज़ी किरदार है और हमारा किरदार सिर्फ छोटा सा है। और वो क्या है, एक ऐसी सुन्नत जिस पे सबको अमल करना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला आपको अमानतदार बनाए तो वो अमानत बैना वैसे ही आगे तक पहुंचा दी जाए। तो अल्लाह ताला हमारा ये जो काम है ये कबूल कर ले, तो बाकी तो अल्लाह करम करे सब पर। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।